अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने किया था टॉपिक मोल एंड केमिकल इक्वेशन किया था और वो उसके दो पार्ट्स हमने किए थे। मोल मोल कन्वर्जन की थी और मोल मास कन्वर्जन की थी। आज हम उसका सी पार्ट करेंगे, मास मास कन्वर्जन करेंगे। यानी इफ़ वी हैव गिवन विद अ मास ऑफ इफ़ अ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन टू अस, तो वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ अदर सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.6 में हमें ग्लूकोज का मास गिवन है और हमें किस चीज़ का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? व्हाट इज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 856 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिकम्पोज्ड। यानी ग्लूकोज के 856 ग्राम्स हैं, जब ये डिकम्पोज होंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास बनेगा। ठीक है, तो सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट हमारे कौन से हो गए? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, चेक कर लें ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप टिक करें अपने सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट को, जो सेकंड स्टेप होता है स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, अब हमें क्योंकि मास गिवन है तो हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं ग्लूकोज का। मोलर मास क्या है? क्योंकि इन इन मास को हमने कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो मोलर मास क्या है ग्लूकोज का? 180 ग्राम्स। ये देखिए हमने सॉल्व किया, स्टेप्स को देख लें। ठीक, तो 180 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 44 ग्राम्स। ये काफ़ी दफ़ा आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 44 ग्राम पर मोल है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि देखें यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज जो है ये क्या देता है हमें, जब डिकम्पोज होता है तो ये 6 मोल्स। ये देखें कोफिशिएंट आपका क्या है? 6। तो 6 मोल्स हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 1 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज के नीचे 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे आपने क्या लिख दिया? 6 मोल्स। ठीक है, फिर अब क्योंकि हमें यहाँ पे मास गिवन है तो हम इनको क्या करेंगे, इन मोल्स को हम क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे? ग्राम्स में, यानी मासेस में। तो 1 मोल का मास अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, कितना है ग्लूकोज का? 180 ग्राम पर मोल। तो 180 ग्राम्स लिख लिया। यानी स्टेप में हमने क्या करना है? कन्वर्ट मोल्स टू मासेस। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट किया, उसका मोलर मास लिखा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है? 44, और उसके क्योंकि 6 मोल्स हैं तो इन 44 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 264 ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा। 6 मोल का मास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 180 ग्राम ग्लूकोज हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है? 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो 856 जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन्होंने यहाँ पे कि 856 ग्राम हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x मीन्स कि अननोन है x, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 264 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और 180 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1255.46 ग्राम्स आ जाएंगे किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। यानी जब हमारे पास 856 ग्राम ग्लूकोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे? 1255.46 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? मास मास कन्वर्जन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। पेज नंबर 23 बुक का आप खोलें और उस पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 को देखें एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 2560 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिएक्शन। यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन मिल रहा है। क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ मैग्नीशियम का जिक्र है, तो इसका मतलब है हमारा एक जो सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो मैग्नीशियम है, यानी इसका हमने मास फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमारा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, तो 2560 ग्राम्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड के गिवन है। तो दूसरा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट हमारा कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मोलर मास मैग्नीशियम का क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ ग्राम्स लगाते हैं तो उसका क्या बन जाएगा? मोलर मास। ठीक है, तो 24 ग्राम्स पर मोल ये मैग्नीशियम का क्या हो गया? मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का हम बहुत दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं, 44 ग्राम पर मोल है।
अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है और मैग्नीशियम का हमने कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों हम लिखेंगे, ये हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम हमने लिख लिया। मैग्नीशियम का क्योंकि हमने मास फाइंड आउट करना है इसलिए उसको लेफ्ट साइड पे कर देंगे। तो 1 मोल क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है 2 मोल्स मैग्नीशियम के साथ। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम के नीचे 2 मोल्स लिख दिया, ठीक है। अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स को मासेस में। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मोलर मास होता है, ये भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 44 ग्राम्स। तो 44 ग्राम 1 मोल की जगह आपने क्या किया, कन्वर्ट किया मोल्स को किस में, मासेस में, ठीक है। जो हमारे स्टिशियोमेट्री के जो हमने स्टेप्स किए थे उसमें थर्ड स्टेप अगर आप जाके पीछे लेक्चर में चेक करें तो थर्ड स्टेप क्या था कि अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर आप मोल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, या तो मास में या वॉल्यूम्स में। तो यहाँ हमने मोल्स को कन्वर्ट किया किस में, मास में, ठीक है। अब 2 मोल्स मैग्नीशियम के हैं तो 2 इंटू 24, मैग्नीशियम का मोलर मास क्या है 1 मोल का 24, तो 2 मोल्स हैं तो 2 इंटू 24 तो 48 ग्राम्स हो जाएगा। तो अब जो 2560 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं वो आपको कितना मैग्नीशियम देंगे, ठीक है, x मोल्स। तो x इज इक्वल टू इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 44 से डिवाइड कर दिया। 2560 मल्टीप्लाइड बाई 48 डिवाइडेड बाई 44, तो हमारे पास क्या आ गया 2792.7 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम आ गए हमारे पास। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी 2560 ग्राम्स होगी, तो उसको रिएक्ट करने के लिए कितना मास चाहिए होगा मैग्नीशियम का, इतना मास चाहिए होगा मैग्नीशियम का, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, मास मास कन्वर्जन। अब देखें पेज नंबर, बुक का खोलें, पेज नंबर 25 और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 5 करें एक्सरसाइज का, वो हम करते हैं। ये रिएक्शन गिवन है हमें, ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ये इक्वेशन गिवन है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग 5.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गए, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर, यानी मोल्स ऑफ वाटर हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं जब हमारे पास 5.6 मोल्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ऑक्सीजन के होंगे। तो हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर को हमने लिख लिया, ये हमारे दोनों सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं। अच्छा, अब इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 1 मोल ऑक्सीजन हमें कितना वाटर देती है, 2 मोल। देखें कोफिशिएंट क्या है वाटर के साथ 2, तो 2 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन हमें क्या दे रही है, 2 मोल वाटर दे रही है। तो 1 मोल 2 मोल, तो हमारे पास जब 5.6 मोल्स ऑक्सीजन होगी तो फिर हमें वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, तो 5.6 मोल्स कितना देंगे, x मोल्स ऑफ वाटर। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 11.2 मोल्स आ जाएंगे किसके, वाटर के। तो ये मोल मोल कन्वर्जन से रिलेटेड था। अच्छा, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या है, बी पार्ट है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड टू रिएक्ट विद 58.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। यानी सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया कि हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने हैं, तो इसको टिक कर लिया। और दूसरा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है कि 58.5 ग्राम्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो दूसरा हमारा जो सब्सटेंस इंटरेस्ट हमारा जिसमें है वो क्या है, हाइड्रोजन है, उसके 58.5 ग्राम्स गिवन है। अच्छा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 2 ग्राम्स पर मोल। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है 58.5 ग्राम्स, तो उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्या आ गया 29.25 मोल्स आ गए किसके, हाइड्रोजन के। यानी इन ग्राम्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन जो हैं ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन लिखा, तो 2 मोल हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करती है, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। तो 29 मोल्स जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे, जो इस मास को हमने कन्वर्ट किया था, ये मोल्स
कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, x हो गया अननोन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 14.625 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। यानी 58.5 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के, 14.625 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। ये देखिए 14.625 मोल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो ये किस कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मोल मास कन्वर्जन से रिलेटेड था। एक चीज़ का मास गिवन था और आपने दूसरे के मोल्स कैलकुलेट करने थे दूसरे सब्सटेंस के। थर्ड हमारे पास जो सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो क्या है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन वुड बी नीडेड टू फॉर्म 120 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी और उसमें देखें सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हमने मास ऑफ हाइड्रोजन क्या करना है, ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड आउट करना है। तो आपका सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, हाइड्रोजन, और दूसरा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि 120 ग्राम्स आपको वाटर के गिवन है, तो दूसरा आपका सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट हो गया वाटर। ठीक है, तो वाटर रेशियो हाइड्रोजन लिखा कि 120 ग्राम आपको कितना हाइड्रोजन दे रहा है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि 2 मोल्स वाटर के आपको मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ, ये देखिए कोफिशिएंट इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 मोल्स वाटर आपको मिलता है 2 मोल हाइड्रोजन से। तो अब इस मोल्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, मासेस में, क्योंकि आपके पास क्या है, आपसे मास पूछा गया है हाइड्रोजन का और जो वाटर का भी क्या है आपके पास मास गिवन है। तो आप इन मोल्स को किस में चेंज कर लेंगे, आप इनको मोल्स को चेंज करेंगे मासेस में। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 2 ग्राम्स पर मोल और मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है 18 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पे वाटर के 2 मोल्स हैं तो 18 इंटू 2, तो 36 ग्राम्स किसके हो गए वाटर के, क्योंकि 2 मोल्स का क्या मास होगा 36 ग्राम, और 2 मोल हाइड्रोजन का क्या मास होगा 4 ग्राम, क्योंकि 2 मोल्स और मोलर मास 2 है, तो 2 इंटू 2 4 ग्राम्स। 36 ग्राम आपको अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको ये 2 मोल्स 2 दे रहे हैं, तो 36 ग्राम 4 ग्राम आपको क्या दे रहे हैं, आपको 36 ग्राम वाटर बनाने के लिए यू नीड 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 120 ग्राम्स अगर आपने वाटर के बनाने हैं तो यू नीड हाउ मच हाइड्रोजन। तो x इज इक्वल टू 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड डिवाइडेड बाय 36, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 13.33 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, यानी इफ़ you want to produce 120 grams of water, you need how much grams of hydrogen, 13.33 grams of hydrogen is needed to prepare 120 grams of water. Is this clear? So okay, Allah Hafiz.